हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है ताकि दुनिया भर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों का सम्मान किया जा सके और उन्हें संरक्षित किया जा सके। लेकिन आज हम आपको इसके बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर भारत के पास जश्न मनाने की एक और खास वजह है। यूनेस्को ने भारत की 2 प्राचीन पांडुलिपियों को सम्मानित किया है। यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड को बनाए रखता है। यह रजिस्टर विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरों को सूचीबद्ध करता है। अभी तक इसमें 570 धरोहर संग्रह शामिल हैं, जो 72 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हैं। भारत की कई अमूल्य पांडुलिपियां भी इस सूची में हैं, जैसे रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा रचित हिंदू साहित्य की एक महान कृति मानी जाती है। पंचतंत्र, जानवरों की कहानियों का संग्रह जो नैतिक शिक्षा देता है। अब इस सूची में 2 और नाम जुड़ गए हैं। 1 भगवद गीता, 2 नाट्यशास्त्र। भगवद गीता, जिसे आपने शायद पढ़ा होगा या कम से कम सुना जरूर होगा, महाभारत का एक भाग है जिसे व्यास ने लिखा था। ये लगभग दूसरी या पहली शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है, लेकिन इसकी सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इसे अब तक 80 भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। दूसरी पांडुलिपि है नाट्यशास्त्र। ये दुनिया की प्रदर्शन कलाओं, परफॉर्मिंग आर्ट्स पर सबसे विस्तृत और उल्लेखनीय ग्रंथों में से एक है। इसे भरत मुनि ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में लिखा था। इसमें 6000 श्लोक हैं, जो नाटक, नृत्य, संगीत, श्रृंगार, पोशाक और मंचन की सभी विधाओं को विस्तार से बताते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड की कई परंपराएं इसी ग्रंथ से प्रभावित है। हालांकि आज की दुनिया में इन ग्रंथों की समझ और प्रासंगिकता वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। भारत विविध संस्कृतियों की भूमि है और विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। 1500 ईसा पूर्व से वैदिक युग की शुरुआत के साथ भारत ज्ञान आधारित समाज बनने की दिशा में अग्रसर रहा है। भारत के पास 50 लाख से अधिक प्राचीन पांडुलिपियां हैं। ये ताड़पत्रों और कागज पर लिखी गई है। इनमें ग्रंथ, टिप्पणियां, मैनुअल्स, साहित्य और अद्भुत कलात्मक लेखन शामिल है। इनमें सुंदर चित्र, ऐतिहासिक राजमुद्राएं और आकर्षक शैली होती है। अब जब भारत को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में फिर से स्थान मिला है, तो ये एक गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर प्रसन्नता जताई और इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। ये न सिर्फ गर्व का पल है, बल्कि चिंतन का अवसर भी है। हमने पिछले 60 वर्षों में 200 से अधिक भाषाएं खो दी है, और ये सिर्फ लिखित धरोहर की बात नहीं है। हमारी धरोहर मंदिरों की दीवारों में, नक्काशियों में, लोक नृत्य और क्षेत्रीय व्यंजनों में छिपी है। भारत की धरोहर एक नहीं, अनेक रूपों में बसी हुई है। ये पत्थरों में भी है और शास्त्रों में भी। ये समय की कसौटी पर खरी उतरी है और अब इसे संभालकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। जय धरोहर, जय भारत।